May I come in, sir? Good morning, sir. Good morning. Good morning. बैठिए। Thank you, sir. धर्मराज जी, Yes, sir. धर्मराज किसको कहा जाता है? सर महाभारत के एक कैरेक्टर है जो उनको युधिष्ठिर भी कहा जाता है, उन्हीं को धर्मराज भी कहते हैं। और कौन है? सर और तो पता नहीं। इंद्र को क्या कहते हैं? सर इंद्र को अगर और नाम देखा जाए तो सर सोमापा कहते हैं, पुरंदर कहते हैं। अच्छी बात। तो आपने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, ये बताइए। सर मैंने अपना जो स्कूलिंग है वो अपने होम टाउन पटना से किया है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कहाँ पढ़े आप स्कूल में? कौन से स्कूल में? सेंट एन्स हाई स्कूल से। सेंट एन्स हाई स्कूल पटना। अच्छा। पटना से, वहाँ से मैंने 10th किया है। उसके बाद मैंने 12th ओरिएंटल कॉलेज पटना से ही किया है। उसके बाद सर मैं बीटेक के लिए बिहार के सरकारी संस्थान मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अपना बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया है। ठीक है। उसके बाद क्या किया? सर उसके बाद मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। किस साल आप निकले ग्रेजुएशन करके? सर मैंने 2016 में तब से अभी तक क्या कर रहे हैं? सर तब से अब तक तो मैं तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ उपार्जन कर रहे हैं कि अभी भी माता पिता पर आश्रित हैं? सर अभी तक तो वही मतलब। पिताजी क्या करते हैं? सर पिताजी मेरे सर दुकान चलाते हैं। अच्छा, तो उससे इतनी आप इनकम टैक्स पे करते हैं? नहीं सर। नहीं सर। तब तो मतलब है कि बहुत ज़्यादा इनकम भी नहीं है। कुछ तो करना चाहिए था आपको। सर लेकिन उनकी इच्छा ये थी कि मैं अपना जो पूरा एफर्ट है वो अपनी तैयारी में लगाऊं। नहीं, वो तो माता पिता की इच्छा हमेशा रहती है। जी सर। है ना। चलिए ये बताइए, परिवार क्या है? सर परिवार जिसमें परिवार जिसमें सर एक मैरिड कपल होता है और अपने या फिर एडॉप्टेड सन होते हैं। कपल का मतलब क्या होता है? सर जो मैरिड कपल का मतलब सर एक जोड़े जो पति और पत्नी। तो मान लीजिए अगर दो पति हों या दो पत्नियां हों तो वो परिवार नहीं होगा? सर उसे एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। नहीं, मान लीजिए जैसे आजकल तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सेम सेक्स मैरिज पॉसिबल है। कहा है, हो भी रहा है सेम सेक्स मैरिज। आप जानते हैं इस चीज़ को? नहीं जानते हैं? सर अभी लीगलाइज नहीं किया है सर, लेकिन एकदम लीगलाइज है। मान लीजिए आप अमेरिका की बात कर लीजिए, वहाँ तो सेम सेक्स मैरिज होता है। सर सॉरी मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं अमेरिका की बात करूँ। जी सर। हम लोग फैमिली की परिभाषा खोज रहे हैं। जी सर। है ना। जहाँ सेम सेक्स मैरिज हो रहा है वहाँ परिवार होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। तो फिर आपकी ये बात तो गलत साबित हो गई कि एक कपल होना चाहिए जिसमें एक मेल है एक फीमेल है। जी सर। तो अब आप परिभाषा क्या देंगे परिवार की? सर एक जोड़े होते हैं जो हाँ, जो जिनके एक अडॉप्टेड सन या फिर उनके अपने बच्चे हो, हाँ। इसको सर परिवार कहेंगे। चलिए, मुझे सोशियोलॉजी का ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्या परिवार की प्रथा टूट रही है? सर परिवार की प्रथा नहीं टूट रही है। जैसा कि समाज में परिवर्तन आ रहा है तो बहुत सारे चीज परिवार में ऐड होते जा रहे हैं। जैसे कि पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करता था, जो कि अब न्यूक्लियर हो जा रहा है। न्यूक्लियर छोटा परिवार होते जा रहा है, जिसका सर अभी डिमांड मतलब एक फंक्शनल डिमांड है सर, मतलब फंक्शनली फिट करता है अभी के सोसाइटी को, क्योंकि लोग बाहर जाते हैं अपने जीवनोपार्जन के लिए। तो सर इसके लिए सर वो अब जैसे और आए, मतलब आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ज्वाइंट फैमिली से अभी अब यूनिटरी फैमिली पर आ गया है ना, एकक परिवार हो गया है। वहाँ से भी आगे बढ़ के अब भारत में लीगलाइज भी हो गया है लिव इन रिलेशनशिप। जी सर। बिना शादी किए हुए, बिना किसी सामाजिक बंधन के एक दूसरे में साथ लोग पुरुष और स्त्री रह रहे हैं। जी सर। है ना। तो इससे क्या लगता है कि ये अच्छी तरफ जा रहा है या उल्टी गंगा बह रही है? सर सोशियोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो सर सोशियोलॉजी ये नहीं कहता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। सर समाज में जो चल रहा है उसका ज्ञान देता है सोशियोलॉजी। मैं सोशियोलॉजी की परिभाषा से बाहर बात कर रहा हूँ। जी सर। आप हर चीज को कंसीडर करते हुए मुझे बताइए कि ये चीज सही हो रहा है या गलत हो रहा है? सर जैसे समाज में परिवर्तन आ रहे हैं तो नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं, जैसे कि लिविंस है। तो लिविंस सर अभी मतलब लीगलाइज तो नहीं किया गया, लेकिन इलीगल भी नहीं है इंडिया में।
ये तो और अब नई बात कह दी कि लीगलाइज भी नहीं हुआ है, इलीगल भी नहीं है, तो ये बीच की स्थिति क्या होती है भारतीय संविधान में? सर सामाजिक तौर पे अभी इसे मान्यता नहीं, मैं नहीं है। संविधान की बात कर रहा हूँ। जी सर। भारतीय संविधान में ऐसी क्या चीज़ है जो लीगलाइज भी नहीं है लेकिन इलीगल भी नहीं है, ये बताइए। ये तो आपने स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, बीच में कंकरेंट लिस्ट बना दिया। जी ये क्या है? ऐसा है कुछ क्या? सॉरी सर, इसको मैं डिफाइन चलिए, तो फिर आइए परिवार पे आ जाइए जल्दी से। जी सर। हाँ, तो ये लीगलाइज भी नहीं है और इलीगल भी नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या सही तरफ जा रहा है, गलत तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है? सर परिवर्तन तो सर एक्सेप्ट करना चाहिए हम लोग को। तब तो इस तरह के रिश्ते से जो बच्चे पैदा होंगे, है ना, लिव इन से, तो उसमें तो पिताजी की अपेक्षा भी नहीं रहेगी कि बेटा तब तक मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा जब तक तुम बीपीएससी क्रैक नहीं कर जाते हो। क्या होगा फिर? भविष्य कैसा देख रहे हैं आप? सर इसका भविष्य अगर अभी के तौर पे देखा जाए तो सर अभी इसका कोई वो नहीं है सर, लेकिन मतलब सॉरी सर। क्यों सॉरी क्या है इसमें? आप एक कंक्लूजन पे आइए। जी आप पश्चिमी सभ्यता की तरफ देखिए, वहाँ लिव इन रिलेशन क्या से लोग अब फिर परिवारवाद की तरफ घूम रहे हैं, वापस आ रहे हैं, और हम उन्हीं चीज़ों को फिर फॉलो कर रहे हैं। तो क्या हम उनके अनुभव से कोई सीख नहीं ले रहे? यस सर, जैसे कि वहाँ पे मतलब माता पिता जो हैं एक सर्टेन एज तक वो बच्चे को सपोर्ट करते हैं, उसके बाद वो नहीं, मैं खुद पे परिवार, अभी dependent- मैं परिवार से डिगा नहीं हूँ, मैं वहीं पर हूँ। जी सर। मुझे आप दूसरी तरफ ना ले जाएं। मुझे बताइए परिवार में बच्चे का भविष्य अब क्या है? सर बेसिक जो नीड्स है परिवार से तो फुलफिल होता ही है, जैसे सोशलाइजेशन हो गया सर, कल्चरल इनहेरिटेंस हो चलिए गया। ठीक है सर। ओके धर्मराज, आपका जो है योगा है आपका हॉबी आपने जी डाला। सर। अच्छा, ये बताइए कि योगा यूनिवर्सिटी कहीं है क्या? यस सर, इंडिया में? हमारे बिहार में है। कहाँ पे मुंगेर है में। भैया? मुंगेर में। मुंगेर में। तो क्या वहाँ की खासियत है, क्यों वहाँ मुंगेर क्यों योगा के लिए फेमस है कि वहाँ यूनिवर्सिटी तक खुल गया है? सर वहाँ ग्लोबली मतलब पूरे विश्व से लोग आते हैं और वहाँ योगा सिखाया भी जाता है और सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। अच्छा, ताकि आगे भी वो प्रसारित कर सके योगा के। और ये योगा डे हम कब मनाते हैं? सर 21 जून को। 21 जून को। कोई खास दिन चुनने के लिए कोई खास वजह? यस सर, जैसे कि मोदी ने यूएन में इस दिन को इसलिए चुना था सर क्योंकि ये दिन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे लंबा दिन होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लंबा दिन होता है। इससे क्या फ़ायदा क्या होता है? मतलब योगा के हिसाब से क्यों ये दिन जो शुभ माना जाएगा, ये क्या इफेक्ट डालता है? अगर दिन लंबा हो तो उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या योगासन पे? या सॉरी सर। अच्छा, नहीं ध्यान में आ रहा। अच्छा, ये बताइए कि योगा एक फिलॉसफी है यस सर। है ना? योगा 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हम लोग पढ़ते हैं, तो योगा इज ऑल्सो वन ऑफ द 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। यस सर। ठीक है, तो उसके प्रोपाउंडर कौन थे? पतंजलि। पतंजलि थे। यस। अच्छा अच्छा, तो उनका बुक का नाम मालूम है? पतंजलि के द्वारा जो लिखा गया है बुक। सर योग ही योग तो उनका फिलॉसफी था, ठीक है, बट पतंजलि के द्वारा जो योगा पे जो बुक लिखा गया है या योग फिलॉसफी का जो बुक है उनका, वो आप बता सकते हैं क्या नाम है? सॉरी सर, अभी ध्यान में नहीं आ रहा। तो अच्छा ओके। और आप ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से भी किए हैं? जी सर, मैंने अच्छा। इलेक्ट्रिकल। अब दो बताइए, बच्चे कॉमन मैन कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएगा? मेरे पास डिवाइस है बट मैं तो इंजीनियरिंग किया नहीं हूँ, तो कैसे मैं डिसाइड करूँगा कि वेदर दिस डिवाइस इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस और एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? सर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में सिंपल सर्किट में सर वायर होता है और सर एक सोर्स होता है और एक सर अप्लायंस होता है सर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में सर सेमीकंडक्टर होता है सर। जनरली अगर आम भाषा में बोला जाए तो सर एक किट होता है सर, जिसे देख के पहचाना जा सकता है कि सर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे कि हमारा मोबाइल फोन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अच्छा, तो ये मतलब कैसे मोबाइल को इलेक्ट्रॉनिक मानेंगे? पता क्या इसमें है जो इलेक्ट्रिकल से अलग है? जैसे आपने बताया कि सर्किट होता है। जी सर। और इलेक्ट्रिकल में क्या होता है? सर इलेक्ट्रिकल में सर सर्किट होता है, लेकिन वो वायर के माध्यम से, मतलब हम लोगों को अगर आमतौर पे देखा जाए तो विजुअल आइज से दिखता है सर, लेकिन वहाँ जो सर्किट होता है वो किट पे ही पूरा
डिफाइन रहता है, वायर से कनेक्टेड रहता है सर वो सर्किट अच्छा, सेमीकंडक्टर पे। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में हमें सर्किट से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब पावर बैंक है, यस सर। पावर बैंक देखें, यस ये सर। इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कैसे? सर उसमें सेमीकंडक्टर यूज होता है। पावर बैंक में सेमीकंडक्टर यूज यस होता सर, है? उसमें कीट रहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने सोशोलॉजी लिया है। जी सर। आप मुझे बता सकते हैं कि हिस्टोरिकल सोशलिज्म क्या होता है? सर हिस्टोरिकल सोशलिज्म, सोसाइटी पहले कैसी थी और अभी कैसी है, समाज इवॉल्व हुआ है प्रिमिटिव सोसाइटी से सर करंट जो सोसाइटी है वो सर उसी को तो सर हिस्टोरिकल historical सोशलिज्म में आप किनका किनका थ्योरी पढ़े हैं? सर कार्ल मार्क्स की थ्योरी और किसी का भी? सर, और गेस करने दिया जाए तो मैं बता सकता हूँ बताइए। सर। ठीक। सर हिस्टोरिकल सोशोलॉजी में सर अगस्ट कॉम्टे कॉम्टे का, ओके। और किन्हीं का? और सर एक हार्वर्ट स्पेंसर। ठीक है। अच्छा, कार्ल मार्क्स का जो थ्योरी है वो स्टेज थ्योरी कहा जाता है। यस सर। तो उन्होंने बताइए कि कैसे सोसाइटी इवॉल्व किया, किस किस स्टेज से होते हुए, और किस स्टेज में उन्होंने प्रिडिक्शन भी किया है कि ये स्टेज क्या होगा। आप बताइए कैसे कैसे। सर सोसाइटी जो पहले प्रिमिटिव सोसाइटी थी तो उन्होंने कैपिटलिज्म के बेसिस पे सोसाइटी को डिफाइन किया है। तो उन्होंने पहले जो सोसाइटी थी वो ये मतलब कैपिटलिज्म क्या कहते हैं? क्या प्रिमिटिव सोसाइटी के समय कैपिटलिज्म था क्या? नहीं सर, सॉरी सर, लेकिन पहले प्रिमिटिव सोसाइटी थी, उसके बाद सर किस लास्टली बेसिस पे किया? आप ये बताइए। आप सर पहले हंटर थे, मतलब कोई स्किल नहीं था, मैंस के पास कोई स्किल नहीं था, तो सिंपली सर वो फल तोड़ते थे और खाते थे। आपने टर्म कैपिटलिज्म दिया, क्या कैपिटलिज्म टर्म प्रिमिटिव सोसाइटी के समय था? उसके लिए क्या टर्म यूज होता था? सर टर्म याद नहीं कर पा रहा हूँ। मटेरियलिज्म, उसके लिए जो वो इकोनॉमी से बेसिस है ना, कैपिटलिज्म पार्ट ऑफ इकोनॉमी हो गया। यस सर। ठीक है, तो आप बताइए प्रिमिटिव सोसाइटी था उसका क्या था, मटेरियल बेसिस क्या था प्रिमिटिव सोसाइटी का? सर सिंपल सोसाइटी थी, उसमें सर कुछ ये नहीं था, स्किल नहीं था उन लोगों के पास। सिंपल जो फूड गैदर करते थे और खाते थे सर। उसके बाद फिर स्किल डेवलप हुआ उन लोगों में, तो फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन आने लगा, जिसके पास स्किल हो गया उसके पास धीरे धीरे रिसोर्स एक्युमुलेट होने लग गए। वो कौन सा सोसाइटी आया? मतलब आप स्टेज नहीं बता रहे, जैसे प्रिमिटिव सोसाइटी है उसके बाद कौन सा सोसाइटी? सर स्टेज का नाम मैं करेंटली याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। ना आप वो तो बता रहे हैं कैसे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, लेकिन कौन कौन से स्टेज आया ना? प्रिमिटिव सोसाइटी आया, उसके बाद एग्रीकल्चरल सोसाइटी आया, या कौन सा सोसाइटी आया, इंडस्ट्रियल आया, कैपिटलिस्ट सोसाइटी आया, सोशलिस्ट आया, या क्या कम्युनिज्म कब आएगा? इस तरह से सोसाइटी है सर। लास्ट स्टेज कम्युनिज्म आता है सर। लास्ट में कम्युनिज्म आता है। क्या होता है उसमें, क्या हो जाएगा कम्युनिज्म में? सोसाइटी कैसी रहेगी? इगैलिटेरियन सोसाइटी हो जाएगी, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट के चांस मिनिमम रहेंगे सर। अच्छा, इगैलिटेरियन हो जाएगी। तो आप ये बताइए मुझे फिर कम्युनिज्म में और प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या अंतर होगा? सर ये कम्युनलिज्म सर इसके कैपिटलिज्म के एक स्टेज पहले है सर। सॉरी सर, ये कम्युनिज्म जो सोसाइटी है उसके एक स्टेज पहले कैपिटलिज्म है सर, जिसमें कि सर रिवोल्ट होगा। आपने बताना है कि जब कम्युनिज्म आएगा तो सोसाइटी वुड बी इगैलिटेरियन सोसाइटी। यस सर। आप बताए ना। तो प्रिमिटिव सोसाइटी क्या इगैलिटेरियन था? प्रिमिटिव सोसाइटी जिसे मैं आप बता रहे हैं वो इगैलिटेरियन सोसाइटी था या नहीं? यस सर। तो फिर व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द प्रिमिटिव सोसाइटी एंड द कम्युनिज्म व्हेन वी अटेंड कम्युनिस्ट सोसाइटी? सर स्किल का डिफरेंस आ जाएगा सर। स्किल का डिफरेंस है। यस सर। फंक्शनलिज्म क्या है? सर फंक्शनलिज्म सोसाइटी का साइंस है सर, जिसमें कैसे सोसाइटी फंक्शन करती है। जैसे कि एग्जांपल में सर, जैसे हमारा बॉडी है तो डिफरेंट स्ट्रक्चर से बना हुआ है, और हर स्ट्रक्चर मिलके सर एक सर सिस्टम क्रिएट करते हैं। डर्कहाइम फंक्शनलिस्ट थे। डर्कहाइम का थ्योरी जो है वो कैसा है? फंक्शनलिस्ट थे सर। तो क्या बताया उन्होंने सोसाइटी के विषय में? सर याद नहीं कर पा रहा हूँ। स्टेटलेस सोसाइटी क्या होता है? सर जहाँ सोसाइटी में सर
कॉमन का रूल हो, मतलब मासेस का रूल हो, जहाँ कोई हेड ना हो। अच्छा, ये बताइए किन के थ्योरी में हमने किन किन की थ्योरी बताती है स्टेटलेस सोसाइटी की परिकल्पना किन किन के द्वारा किया गया है? सर एक तो मार्क्स की थ्योरी है सर। और सर एक अनुमान लगा सकता हूँ सर। बताइए। सर अगस्ट कॉन्टे की थ्योरी है। अच्छा, और सर महात्मा गांधी जी ने भी दिया था क्या स्टेटलेस सोसाइटी का? नहीं बता सकता। ठीक। सॉरी सर। यस सर। इंडिया में मोबाइल फोन का पेनिट्रेशन कितना है? लगभग कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है? सर एग्जैक्ट डेटा तो मुझे पता नहीं सर, अनुमानित तौर पे अगर हाँ। सर 90% लोगों के पास 90% लोगों के पास मोबाइल फोन है। यस सर। स्मार्टफोन कितने परसेंट लोगों के पास है? सर डेटा तो याद नहीं टाइम टू टाइम कुछ आता रहता है सर। गवर्नमेंट। एग्जैक्ट मतलब थोड़ा बहुत याद कर पा रहा हूँ सर, अनुमान। हाँ, बोलिए। अगर 50 to 60% के पास स्मार्टफोन जी है। सर। ठीक है, अब आप मुझे बताइए यूज ऑफ मोबाइल फोन्स का हमारे कंटेम्प्रेरी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आया है? आप क्या देखते हैं? सर सोसाइटी सर बहुत सारे मोबाइल फ़ोन का इम्पैक्ट है सर। हाँ, जैसे कि पहले कुछ बता दीजिए हमें। सर सिंपल तौर पे देखा जाए तो सर कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद सर एक और इसका है सर, पहले घड़ी पहनते थे लोग टाइम देखने के लिए, लेकिन अब समय में देखा जा रहा है सर कि मोबाइल से सर टाइम देख लिया जाता है सर। ठीक है, तो ये आप मुझे यूजेस बता रहे हैं, ठीक है? जी सर। मेरा क्वेश्चन था सोसाइटी पे, बिकॉज आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं। जी सर। सोसाइटल इम्पैक्ट आप क्या क्या देखते हैं फॉर द इंक्रीज्ड यूज ऑफ मोबाइल फोन्स? सर एक तो डिजिटलाइज्ड हो गया है, यूपीआई पेमेंट्स वगैरह सर। तो मतलब अभी यूपीआई पेमेंट्स, डिजिटल तो पेमेंट्स, इसको ऐसे बोल सकते हैं, गवर्नेंस। उसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमने बैंक्स जाना कम कर दिया है। यस सर। हमने गवर्नमेंट के ऑफिसेज में विजिट करना कम कर दिया है। यस ये आप बोलना चाह रहे हैं? सोसाइटल इम्पैक्ट यही होगा ना? यस सर। अच्छा, ठीक है, और बोलिए। ई एजुकेशन सर, डिजिटल एजुकेशन सर। डिजिटल एजुकेशन अभी सर, और यानी अब धीरे धीरे हम स्कूल भी जाना छोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्कूल कॉलेज को धीरे धीरे अब हम छोड़ सकते हैं। सर बेसिक एजुकेशन के लिए सर, जैसे कि सोशलाइज करने के लिए अगर बच्चा अगर कुछ सीखता है तो स्कूल जाना सर, क्योंकि सर मिलने जुलने से सर बेटर इनकलकेट होता है जो कल्चर है सोशलाइजेशन का सर, नॉर्म्स वैल्यूज है। तो सर उसके लिए तो जरूरी है, लेकिन अगर मैच्योर है अभी तो करेंटली सर कोविड के टाइम से सर डिजिटल एजुकेशन चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसका सर नेगेटिव इम्पैक्ट भी है जो बच्चों को दिक्कत करता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आपने शिक्षा से लेके, और बताइए। हेल्थ सेक्टर में सर क्या? हेल्थ सेक्टर में सर मोबाइल से सर हम लोग दवा ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक, फिर मुझे ऐसा लग रहा है धर्मराज कि आप मोबाइल फ़ोन के यूजेस से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं और आप मुझे सिर्फ उसके बेनिफिट्स काउंट करवा रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, कुछ नेगेटिव्स भी होता है। यस सर। एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी मुझे आप पॉजिटिव्स तो बताइए ही, साथ साथ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बताएंगे। सर जैसे कि बच्चों में अभी देखा जा रहा है, बच्चे समय से ज़्यादा मोबाइल का उपयोग करने लगे हैं, जिससे सर मेंटल प्रॉब्लम बढ़ने लगा है बच्चों में। एक तो सर ये है। ठीक है, और सर अगर रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो अगर आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है उस समय में सर थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है सर। तो अगर हार्ड कॉपी अगर आपके पास नहीं हो, अच्छा, और सॉफ्ट कॉपी आपके फ़ोन में इंस्टॉल रहता है सर, ठीक, डाउनलोडेड रहता है, तो इन केस ऑफ अगर मोबाइल ख़राब हो जाए तो हम लोग फुली डिपेंडेंट एक तरह से होते जा रहे हैं मोबाइल पे, जो कि सर थोड़ा दिक्कत करेगा सर। और कुछ?
ऐसा नहीं है कि हम लोग रियल वर्ल्ड से थोड़ा सा दूर होके एक वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ड्यू टू स्मार्टफोन्स? यस सर, ये तो इम्पैक्ट है एक। है, आप मानते हैं? यस सर। ठीक सर। ठीक है, आपका इंटरव्यू यहीं ख़त्म करते हैं।